स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि शहरी हो जाएं तैयार, अब हुकूमती खसारा आवाम की जेबों से पूरा किया जाएगा। हुकूमत ने ट्रैफिक पुलिस को आइंदा माली साल में 3 अरब 90 करोड़ रुपए के चालान करने का हदफ दे दिया है, जबकि रवा माली साल में ट्रैफिक पुलिस 2 अरब 74 करोड़ रुपए के चालान कर चुकी है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि अब हुकूमती खसारा आवाम की जेबों से पूरा किया जाएगा। हुकूमत ने ट्रैफिक पुलिस को आइंदा माली साल में 3 अरब 90 करोड़ रुपए के चालान करने का हदफ दे दिया है और इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि रवा माली साल में भी ट्रैफिक पुलिस 2 अरब 74 करोड़ रुपए के चालान कर चुकी है, जबकि इस साल इस हदफ को बढ़ा दिया गया है। और इस हवाले से बताया यह जा रहा है कि शहर लाहौर के बासी भी तैयार हो जाएं, क्योंकि हुकूमती खसारा पूरा किया जाएगा अवाम की जेबों से। हुकूमत ने ट्रैफिक पुलिस को आइंदा माली साल में 3 अरब 90 करोड़ रुपए के चालान करने का हदफ दे दिया है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि रवा माली साल में ट्रैफिक पुलिस 2 अरब 74 करोड़ रुपए के चालान कर चुकी है, मगर आइंदा माली साल के लिए ये हदफ बढ़ा दिया गया है। कहा जा रहा है कि अब मजीद चालान किए जाएंगे। 3 अरब 90 करोड़ रुपए के चालान करने का हदफ दे दिया गया है। हुकूमती खसारा अब अवाम की जेबों से पूरा किया जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे, इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान मलिक, बताइएगा अब हुकूमती खसारा भी अवाम की जेबों से ही पूरा किया जाएगा, मजीद चालान किए जाएंगे? अब बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो ट्रैफिक पुलिस पंजाब को टारगेट दिया गया है, उसमें बताएं कि आपको ये 3 अरब 90 करोड़ रुपए का टारगेट है, जिसमें शहरियों की जेबों से ये चालान के पैसे निकलवाए जाएंगे। और इस हवाले से पुलिस के साथ साथ जो ट्रैफिक पुलिस है ये सरगर्म हो चुकी है। सड़कों के ऊपर नाके लगाकर शहरियों के चालान किए जा रहे हैं। इसमें आपको बताएं कि रवा माली साल में जो ट्रैफिक पुलिस को हदफ दिया गया था, उसमें से 2 अरब 74 करोड़ रुपए के चालान जो है वो किए जा चुके हैं, जबकि आइंदा माली साल में 130 करोड़ रुपए इसकी कीमत जो पैसे हैं वो बढ़ा दिए गए। इसका मतलब है कि 30 करोड़ रुपए के ज्यादा चालान जो है किए जाएंगे और 3 अरब 90 करोड़ रुपए का ये तकरीबन 4 अरब रुपए के करीब लागत बनती है, जिसके चालान जो है वो शहरियों पे किए जाएंगे और इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस को भी हिस्सा दिया जाएगा। इसमें आपको बताएं कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये समरी भिजवाई गई थी कि जो ट्रैफिक पुलिस चालान करती है इसमें ट्रैफिक पुलिस को हिस्सा दिया जाए। तो इसके ऊपर होम डिपार्टमेंट की जानिब से ये समरी वज़ीर आला को भिजवाई गई थी, जिसको मंजूर किया गया, जिसके मुताबिक 25% जो है जो चालान की मद में रकम इकट्ठी होगी वो 25% ट्रैफिक पुलिस को इक्विपमेंट खरीदने के लिए, ट्रेनिंग स्कूल बनाने के लिए दिए जाएंगे, जबकि 15% डायरेक्टली ट्रैफिक वार्डन जो है इनकी जेबों में जाएंगे। जो चालान करेंगे उसका जो 15% जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जेबों में जाएगा, जो कि शहरियों की जेबों के ऊपर काफी भारी पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक वार्डन अपनी जेबें गर्म करने के लिए और अपने कारकर्दगियां बढ़ाने के लिए धड़ाधड़ चालान करेंगे, जो हुकूमत की जानिब से टारगेट दिया गया है। और इससे शहरियों को 4 अरब रुपए का लॉस करने का टारगेट जो है वो सौंपा गया है कि शहरी जहाँ पे भी वायलेशन करें उनके चालान जो है हैवी फाइन किए जाएं, क्योंकि फाइन की रकम जो है उसको भी बढ़ा दिया गया है। हुकूमत की जानिब से जो 200 रुपये था चालान, उसको अब 600 रुपये करने की मंजूरी दी गई है। तो इस तरह ये चालान की रेशो जो है ये भी बढ़ेगी और शहरियों की जेबों के ऊपर ज्यादा बोझ पड़ेगा। जी बिल्कुल, चालान की रकम में भी इजाफा किया जा रहा है और हुकूमत की जानिब से नई हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। इस हवाले से इरफान मलिक हमें बता रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बताते चलें आपको कि हुकूमत ने नया हदफ दे दिया है ट्रैफिक पुलिस को और कहा यह जा रहा है कि जो चालान किए जाते हैं उनमें अब इजाफा किया जाए, मजीद जो है वो चालान किए जाएँ अवाम के, ताकि जो हुकूमती खसारा है वो अवाम की जेबों से ही पूरा किया जाए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी सोच समझ कर अब अवाम करे, क्योंकि कैमरा मुआफी नहीं देगा। हुकूमत ने अगले माली साल के लिए ई चालानी का हदफ बढ़ा दिया है। जी बिल्कुल, सेफ सिटी अथॉरिटी को नए माली साल में 66 करोड़ और 94 लाख का हदफ दिया है और हदफ गुज़श्ता साल की निस्बत 9 करोड़ 94 लाख रुपए से ज्यादा है। सेफ सिटीज अथॉरिटी ई चालान का हदफ हासिल करने में नाकाम रही है। ई चालान की मद में सेफ सिटी अथॉरिटीज को 57 करोड़ का हदफ दिया गया था। सेफ सिटी अथॉरिटी चालान की मद में 27 करोड़ रुपए ही जो है वो खर्च कर सकी हैं। आपको बताएं कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी सोच समझ कर करनी है, कैमरा अब माफी नहीं देगा। हुकूमत ने अगले माली साल के लिए ई चालानी का हदफ बढ़ा दिया है। सेफ सिटी अथॉरिटी को नए माली साल में 66 करोड़ 94 लाख का हदफ जो है वो दिया गया है। गुज़श्ता साल की निस्बत 9 करोड़ 94 लाख रुपए से जायद है ये हदफ। नया हदफ दे दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि सेफ सिटी अथॉरिटी ई चालान का हदफ हासिल करने में नाकाम रही थी। ई चालान की मद में सेफ सिटी अथॉरिटी को 57 करोड़ का हदफ दिया गया, जबकि सेफ सिटी 27 करोड़ ही हासिल कर सकी थी।
जी बिल्कुल, इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इरफान मलिक, ये बताइएगा कि एक अली साही ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात कर लेते हैं। अली साही, बताइएगा कि ई चालान के हवाले से जो है एक नया हदफ दिया गया है। बिल्कुल, इस मौजूदा बजट में सेफ सिटीज अथॉरिटी को जो गुज़श्ता साल टारगेट दिया गया था उससे 10 करोड़ का इजाफी जो है वो हदफ दिया गया है। गुज़श्ता मौजूदा साल की बात की जाए तो रमा माली साल में हुकूमत की जानब से सेफ सिटीज अथॉरिटी को 57 करोड़ रुपए ई चलानी की मद में इकट्ठा करने का हदफ दिया गया था, जिसमें सेफ सिटीज अथॉरिटी बुरी तरह नाकाम हुआ और सिर्फ 27 करोड़ रुपए की रकम इकट्ठी की जा सकी। उसमें भी बहुत सारे ऐसे ई चलान थे, तकरीबन 40% से ऐसे ई चलान हैं जो अभी तक शहरियों की जानब से अदा नहीं किए गए। अगर बात की जाए अगले माली साल के हवाले से तो हुकूमत की जानब से जो हदफ दिया गया है वो मौजूदा साल से 10 करोड़ रुपए ज़ायद है, तकरीबन 67 करोड़ का जो हदफ है वो दिया गया है। तो अब सेफ सिटीज अथॉरिटी की जानब से चूंकि रवा माली साल में उनको हदफ हासिल करने में नाकामी हुई है तो आइंदा माली साल में पूरे जोर से सेफ सिटीज अथॉरिटी की जानब से ई चलानिंग की जाएगी। चूंकि वसूलियों के लिए एक्साइज के साथ मुआहदा किया गया है कि जितनी भी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होंगी, ट्रांसफर होंगी या कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो उस पर एक्साइज जो है वो ई चलानी जो पेंडिंग होंगे वो वसूल करेगा। तो महकमा एक्साइज भी इनको मुकम्मल तावन करेगा, ट्रैफिक पुलिस भी तावन करेगी, लेकिन शहरियों के लिए ये इंतहाई जो सख्त बात है कि उनको सेफ सिटीज अथॉरिटी की जानब से चलानी का अमल मजीद तेज कर दिया जाएगा। चूँकि पहले रोजाना की बुनियाद पर 5 से 7 हज़ार ई चलान किए जा रहे थे और अब जो हुकूमत का नया हदफ है, अफसरान अपनी सीटें बचाने के लिए भी इस अमल को तेज करेंगे और 10 से 15 हज़ार का जो हदफ है उसको हासिल किया जाएगा। तो शहरी मोहतात रहें, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करें, वरना ई चलान की जो रकम है वो हर सूरत में अदा करना पड़ेगी। इसमें ट्रैफिक पुलिस भी सेफ सिटीज अथॉरिटी के साथ तावन करेगी और गाड़ी पे जब कोई ट्रांजैक्शन होगी तो पहले एक्साइज को ई चलान जमा करवाने पड़ेंगे और उसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकेगी। शहरी मोहतात रहें और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी जो है हरगिज ना करें। बहुत शुक्रिया अली साही और इरफान मलिक, आप हमारे साथ मौजूद थे। ट्रैफिक या रेवेन्यू कलेक्शन मुहिम है और आपको बताते चलें कि 90 करोड़ से 3 अरब से ज़ायद जो है वो हदफ दिया गया है सेफ सिटीज अथॉरिटी की जानिब से चालान के हवाले से। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान इस वक्त नेशनल टेस्टिंग पेपर्स के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। साबित कर दिया कि हम बेर बकरियां नहीं हैं, हम आपको रजिस्ट करेंगे कोर्ट में भी और रोड पे भी। वी विल रजिस्ट, वी विल फाइट एंड वी विल फाइट टिल एंड। सर्विसेज अस्पताल में नेशनल टेस्टिंग पेपर के खिलाफ YTA का एहतजाज इस वक्त जारी है। सर्विसेज अस्पताल में यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज के दौरान OPD में काम बंद कर दिया है। पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल NLE टेस्ट लागू कर रहा है। YTA की जानिब से ये कहा जा रहा है और मीडिया से गुफ्तगू इस वक्त जारी है। इन्होंने जो अभी जो करंट बैचेस हैं उन पे इन्होंने ये लगाने की कोशिश की है जिसको हम जिसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह आज हमारा ये अभी आगाज़ है तहरीक का। हम इंशाल्लाह इनके दफातर का भी घेराव करेंगे, जहाँ जहाँ ये जाएंगे हम इनका पीछा करेंगे। इंशाल्लाह ये स्टूडेंट्स को ये हल्का इजी ले रहे थे, इंशाल्लाह स्टूडेंट्स इनको मुकम्मल तौर पे मज़ामत दिखाएंगे और इनका हर जगह पर हम इनको मज़ामत इंशाल्लाह दिखाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार सर कौन है? एक मिनट सेंटर में मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर की हैसियत से डॉक्टर अशरफ निज़ामी आज की जद्दोजहद के अंदर हम सॉलिडारिटी के लिए आज हाज़िर हुए हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन मरकज़ पंजाब लाहौर हम यक ज़ुबान इस लाकानूनियत के ख़िलाफ़, इस साम्राज्य कानून के ख़िलाफ़ जो कि अमरीकी सुंडी की तरह हमारे साथ आ रहा है। और मैं सलाम पेश करना चाहूँगा हमारे रहबर को, जनरल बाजवा साहब को, कि जिन्होंने अमरीकी हठधर्मी के ख़िलाफ़ ये साबित कदमी का सबूत दिया है और हम एज अ मेडिकल प्रोफेशन उनके सोल्जर होने के नाते उस साजिश को जो मुल्क को, यहाँ के बच्चों को, यहाँ की तालीम को, यहाँ की सेहत को ख़राब करने की तरफ आ रहे हैं। वी एज़ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और हमारी स्टूडेंट काउंसिल जो कि इस वक्त मौजूद है और इसके लिए शाना बशाना हम काम करेंगे और इंशाल्लाह इस लाकानूनियत को, इस जबर को, इस जुल्म को जो कि यहाँ पे एक बदअमली फैलाना चाहते हैं, इसको हम ख़त्म करके दम लेंगे। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर नुमान वट्टू, चेयरमैन मेडिकल स्टूडेंट्स पाकिस्तान और ग्रैंड मेडिकल स्टूडेंट्स अलायंस।
यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से सर्विसेज अस्पताल में नेशनल टेस्टिंग पेपर के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। और अब आपको बताएं कि जामिया कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद बढ़ाने पर तवज्जो दे रही है, लेकिन वैक्सीन कौन देगा? लाहौर समेत सूबा भर में वैक्सीन की किल्लत पैदा होने का इंकशाफ हुआ है। शहर के 55 कोरोना वैक्सीन सेंटर्स आज से ठप होने का अंदेशा पैदा हो गया है। वैक्सीनेशन कराने की ख्वाहिशमंद शहरियों की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं, जबकि लाहौर समेत पंजाब भर में साइनोफार्म, कैनसाइनो और साइनोवैक वैक्सीन खत्म होने को पहुंच चुकी है। ज़राए की जानिब से बताया गया कि लाहौर और दीगर अजला के पास सिर्फ 15,000 खुराकें दस्तयाब हैं। एक्सपो सेंटर के वैक्सीनेशन सेंटर्स में सिर्फ 200 खुराकों का जखीरा दस्तयाब है, जबकि शहर के मुख्तलिफ सेंटर्स पर मजमूई तौर पर एक रोज का स्टॉक मौजूद है। साइनोफार्म, साइनोफैक और एस्ट्राजेनेका का स्टॉक भी मुकम्मल खत्म हो चुका है। इस मामले पर बात करेंगे। राउदुलशाद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। जी राउदुलशाद हुसैन, कहिएगा, एक जाने मुहिम चलाई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा शहरी वैक्सीनेशन करवाएं, मगर दूसरी तरफ वैक्सीन का स्टॉक खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आशा, दुरुस्त कहा है आपने, क्योंकि हमने देखा है कि गुज़िश्ता 10 रोज में बड़ी तेजी आई है वैक्सीनेशन के हवाले से। जो आगाही मुहिम है वो बड़ी है, जबकि वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद लाहौर शहर में 55 तक पहुंच चुकी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को और फिर उसके अलावा जो वैक्सीनेशन सेंटर्स थे वो भी काम कर रहे हैं। ताहम इसी असना में जो अहम तरीन इशू है वैक्सीन की सप्लाई का, उस पर जो है वो तवज्जो नहीं दी गई। मेरे जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि आज का दिन बहुत मुश्किल होगा कि दस्तयाब वैक्सीन से आज का दिन जो है वो निकल सके, क्योंकि 55 वैक्सीनेशन सेंटर्स में तकरीबन यौमिया जो है वो 40,000 से जायद जो शहरी हैं वो वहाँ का रुख कर रहे हैं। ड्राइव टू वैक्सीनेशन सेंटर्स भी हैं, एक्सपो, उसके अलावा आज़ादी चौक और फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में भी जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर्स खोल दिए गए हैं। ताहम इस सारी सूरत हाल में साइनोफार्म, कैनसाइनो और साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका, ये 4 अब तक की जो वैक्सीन थी ये शहरियों को लगाई जा रही थी। ताहम ज़राए ने कंफर्म किया है कि आज इसका जो दस्तयाब स्टॉक है वो अब मुमकिन है कि आइंदा 4 से 5 घंटों में खत्म हो या बमुश्किल शाम तक जो है वो चल सकेगा। ताहम इस हवाले से ये जो मरासला लिखा गया था ज़िले इंतजामिया की जानिब से कि जो है वो वैक्सीन की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए, लाहौर समेत जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर सेंटर्स बनाए गए, लेकिन इस पर फिलहाल जो ज़बानी जमा खर्च और तसल्लियाँ दी जा रही हैं महकमा सेहत की जानिब से भी कि बहुत जल्द जो है वो वैक्सीन की सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी। ताहम फिलहाल आप ये बताएं कि लाहौर शहर में जो 55 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर जो सेकेंड डोज लगवाने के लिए शहरियों जिनकी रिक्वायर्ड है एस्ट्राजेनेका, साइनोफार्म, साइनोवैक और कैनसाइनो की तो सिर्फ एक डोज लगेगी। दीगर 3 जो वैक्सीन हैं इनकी दूसरी डोज तो लग सकेगी, लेकिन पहली डोज के लिए अगर शहरी जाना चाहेंगे तो शायद उनको कल जो है वो वैक्सीन ना लग सके। तो यूं क्योंकि तमाम तर जो तवज्जो है वो ज़िले इंतजामिया की भी वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद बढ़ाने पर है, लेकिन वैक्सीन की जो सप्लाई है उसको मनूज़े खातिर फिलहाल नहीं रखा जा रहा, जिसकी वजह से स्टॉक जो है वो चंद घंटों का बाकी रह गया है। एक्सपो सेंटर में बात की जाए तो यौमिया 15,000 शहरियों को वैक्सीन लगाई जाती है। महकमा सेहत की तरफ से 60,000 का टारगेट जो है वो दिया गया है, लेकिन वैक्सीन नहीं है। रोजाना शहरियों को तमाम सेंटर्स की तादाद की अगर बात करें तो 40,000 ये बनती है, जबकि ड्राइव थ्रू कदाफी स्टेडियम का जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर 1,400 शहरियों को रोजाना जो है वो वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी तरह से मीनार पाकिस्तान के वैक्सीनेशन सेंटर में 5,000 खुराकें रोजाना शहरियों को लगाई जाती हैं। और अब ज़राए ने तो ये बात कंफर्म की है कि अगर हंगामी बुनियादों पर इंतजामात नहीं किए जाते, वैक्सीन सप्लाई नहीं की जाती, तो मुमकिन है शाम तक जो है वो जो पहली खुराक के लिए शहरी आने वाले हैं उनके लिए वैक्सीन दस्तयाब ना हो। और ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ दीगर जो इश्यूज हैं उनकी बात अगर की जाए तो अगर दीगर जो इश्यूज हैं जिनमें खास तौर पर जो है वो
इसी तरह से वैक्सीन लगवाने के लिए शहरी आएंगे, उनको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि 55 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं और 55 वैक्सीनेशन सेंटर्स में बैक वक्त जो वैक्सीन की सप्लाई है वो फिलहाल ये कंफर्म कर रहे हैं कि तासुल आ चुका है। अच्छा राउद इरशाद हुसैन, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने भी कहा कि सारा जो इनका ध्यान था इंतजामिया का, वो तमाम का तमाम जो था वो सिर्फ सेंटर्स की तादाद बढ़ाने पर ही रहा है। अब वैक्सीन जो है वो खत्म होने का इंकशाफ हो रहा है, इंतजामिया का इस तरफ ध्यान क्यों नहीं गया? अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद जो इसको देख भी रही हैं, NCOC के हेड जो हैं, उनसे अगर आपकी बात हुई, उनका क्या कहना है? और इसके अलावा जो पाकिस्तान ने अपनी वैक्सीन तैयार की है उसके हवाले से क्या अपडेट है? क्या उसको अभी अप्लाई नहीं किया गया? राउद इरशाद हुसैन से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। जैसे ही उनसे दोबारा राब्ता होता है उनसे दोबारा बात करेंगे। ज़िला इंतज़ामिया की सेंटर्स की तादाद बढ़ाने पर तवज्जो है, मगर वैक्सीन कौन देगा? शहर के 55 सेंटर्स आज से ठप होने का अंदेशा है। ग्रीन एरियाज में हाउसिंग कॉलोनी का NOC ना देने का हुक्म, चीफ सेक्रेटरी ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को अहकामात जारी कर दिए। हाउसिंग कॉलोनी का NOC सिर्फ रिहायशी इलाकों में दिया जाए। ये कहा जा रहा है कि कोई भी DC ग्रीन एरिया में हाउसिंग कॉलोनी का NOC नहीं देगा। इस हवाले से बात करेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, बताइएगा मजीद क्या अहकामात जारी किए गए? जी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक ने तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नरों को ये डायरेक्शन पास किया है कि ग्रीन एरिया या ज़रई इलाके जो हैं वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी का NOC जारी ना किया जाए, सिर्फ रिहायशी इलाकों में हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई जाए और रिहायशी इलाकों में ही NOC जारी किया जाए, और ग्रीन इलाकों और ज़रई इलाकों में बिल्कुल किसी किस्म की हाउसिंग सोसाइटी ना बनाई जाए बल्कि रोकी जाए और कोई NOC जारी ना किया जाए। ये डायरेक्शन चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर और DCO को जारी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया कैसर खोखर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर का तालीमी निज़ाम ज़बूहाली का शिकार है। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों के तलबा के माबैन साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग एंड मैथ के मुकाबलों में शहर के किसी स्कूल का एक तालिब इल्म भी पोजीशन ना हासिल कर सका। बात करेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद बताइएगा, शहर के बच्चे नालायक हो गए हैं? का शिकार है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ के मुकाबले जो पंजाब लेवल पर करवाए गए थे उसमें लाहौर के किसी एक तालिब इल्म में ने भी जो है वो पोजीशन जो है वो हासिल नहीं की। पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला से 6 तलबा को जिन्होंने स्टेम कंपटीशन में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पोजीशन हासिल की थी, उन्हें सूबाई सतह पर होने वाले मुकाबलों में जो है वो हिस्सा लिया था, लेकिन जो मुकाबले करवाए गए थे उसमें लाहौर के किसी एक तालिब इल्म ने भी पोजीशन हासिल नहीं की। इन तलबा को 17 तारीख को जो है वो लाहौर में तकरीब मुनक्कद की जाएगी, जहां पर सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास जो है इन पोजीशन होल्डर्स तलबा को जो है वो इनामात से नवाजेंगे। और ये इन मुकाबलों का एहतमाम जो है वो सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास की जानिब से ही किया गया था। और अगर पोजीशन होल्डर्स की बात की जाए तो एलिमेंट्री सतह पर जहलम, लोधरा और खानेवाल ने जो है वो पहली 3 पोजीशंस हासिल की, जबकि हाई स्कूलों में मुल्तान और टोबा टेक सिंह के जो बच्चे हैं उन्होंने पहली 3 पोजीशंस जो हैं वो हासिल की। जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। और लाहौर समेत पंजाब के हजारों स्कूल्स को NGOs और प्राइवेट इदारों के हवाले करने का इंकशाफ पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी के जरिए से सरकारी स्कूल्स को प्राइवेटाइज किया गया। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे अकमल सोमरू से। जी अकमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता 5 वर्षों में लाहौर समेत सूबे भर में 4276 सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज किया है और इन सरकारी स्कूलों को NGOs और प्राइवेट इदारों के हवाले किया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो सरकारी स्कूल NGO की तहवील में दिए गए हैं ये केयर फाउंडेशन है, जिसको 434 सरकारी स्कूल दिए गए हैं, जबकि अक़ुव्वत फाउंडेशन को 301 सरकारी स्कूल, बीकन हाउस स्कूल सिस्टम को 48 सरकारी स्कूल जो हैं वो तहवील में हुकूमत पंजाब ने दिए हैं। इस तरह NGO बुनियाद है जिसको 32 सरकारी स्कूल, गजाली एजुकेशन ट्रस्ट को 82 सरकारी स्कूल हवाले किए गए, जबकि इदारा तालीम आगाही को 127 सरकारी स्कूल्स दिए गए हैं। इसी तरह एक NGO नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम कायम की गई और इस NGO को 345 सरकारी स्कूल जो हैं वो तहवील में दिए गए हैं। सिटीजन फाउंडेशन को 257, प्रोग्रेसिव एजुकेशन नेटवर्क को 144 सरकारी स्कूल,
यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया को 128 सरकारी स्कूल जो हैं वो तहवील में दिए गए हैं और इन सरकारी स्कूलों को चलाने के लिए हुकूमत पंजाब ने पीमा का एक इदारा कायम किया और पीमा के ज़रिए से इन NGOs और प्राइवेट इदारों को सालाना 4 अरब रुपए तक का फंड भी फराहम किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया अकमल सुमरो, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।